तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। हम तो छोड़ो, हमारे बच्चे जब आपका इंटरव्यू सोचते हैं तो वो उनको बड़ी उम्मीद जागती है कि पापा हमारा कुछ तो कुछ डेली बेस कोई बात उठा रहा है, कुछ तो कुछ हमारा होगा। लेकिन ब्याज पे के जो कैंडिडेट जो जीते हुए वो कहते हैं कि एक वोट दिया तो इनको परमानेंट करेंगे हम फिर बोलते हैं वाजपेयी वालों को इनका सुधार करो, वरना आने वाले टाइम में जे खराब करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ नहीं हम, वो ही इनको यही लोग उनको खराब कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, रेगुलर पॉलिसी हमारी जल्दी से जल्दी करो, मिनिमम वेज करो। आप बोल दो जो मिनिमम वेज 6 साल के पैसे देने PHE वालों, भाई काम किया, देखो मेहनत की है, 225 रुपये में क्यों नहीं दे रहे उनको पे? क्यों मजाक बना के रखा है जम्मू में? कौन सा आकर तमाशा बना के रखा है? कभी कैजुअल लेबर, डेली वेज, होम गार्ड, SPO सब रोड पे आ रहे हैं। ये तमाशा कौन बना रहा है? वाजपेयी सरकार। आज इतनी धांधली मच गई है कि इनका कोई सुधार नहीं हो रहा। आज पंजाब में देखो 36,000 मुलाजिम परमानेंट किया, बिल्कुल खामोशी होगी, खुशी आ गई है। लेकिन इधर कौन सा सांप सूंघ रहा है इनको? लेकिन ये गरीब को खाना खाते नहीं देख रहे हैं, ये गरीब को कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हमारा बुरा हाल हो रहा है, हमारे बच्चों का क्या हो रहा है? आज ये बोलते हैं अनपढ़। आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हमारे साथ यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स लोग हैं, जो बड़े बड़े जो मंत्रीज़ आते हैं, MLAs आते हैं, जो उनके जो यहाँ पे रेजिडेंट्स उनको जो मिलते हैं, उनकी पूरी देख रेख जो है इन्हीं के हाथों में होती है। और जो सेक्रेटरीट में जो भी कामकाज होता है वो भी इनके हाथ में होता है। लेकिन इन्हीं लोगों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी होते आ रही है। हालांकि ये लोग मिनिस्टर्स के साथ भी रहते हैं। अभी यूटी है तो यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, एडवाइज़र हैं, उनका भी काम धाम सारा ये देखते हैं। ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी होती आ रही है। इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मनीष है। सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हमें तो सर 25 साल हो गए डेली वेजर में। सुबह से लेकर शाम तक हमसे काम लिया जाता है सर, लेकिन पर डे हमें 225 रुपये दिया जाता है। सैलरी हमारी कंटिन्यू है। लेकिन ये बोलते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, हमने आर्डर में देखा होगा आपने, 18/6/2021 का आर्डर निकला था, लेकिन 2 महीने हो गए अभी तक वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है? अगर इन्होंने 370 तोड़नी हो तो वो रातों रात टूट जाती है। अगर इन्होंने वो नोटबंदी करनी हो तो वो रातों रात टूट जाती है। जब ये हमारी मुलाजमों की बारी आती है, डेली वेजर की बारी आती है, फिर इनको क्या तकलीफ़ होती है? क्या इनको गरीब आदमी दिखाई नहीं देता है? 225 से क्या होता है सर? हम इनको 225 रुपये देते हैं। ये आप ये एक दिन छोड़ के एक दिन ही ये बताएं चला के, हम तो फिर भी महीने वो चलाते हैं अपना 600-750 से। तो लेकिन सर 225 से क्या होता है? तो इनका आधा घंटा भी नहीं निकलेगा। आप तो पूरे दिन की बात कर रहे हो। मुझे तो लगता है इनके कुत्ते भी रखे होंगे तो उनका भी कम से कम जितनी हमारी पे है उनका खर्चा होता होगा। तो सिर्फ आप सर खुद ही सोचें कि हमारा क्या बनता होगा। क्या मांग करते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू होना चाहिए, और हमें जो 225-20 साल हो गए हैं हमें रेगुलराइज करना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजू भट्टी है सर। मैं तो यही आपके पहले चैनल का मीडिया का इंतज़ार करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ जो हमारी टाइम पे टाइम आवाज़ उठाते हैं। तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो 17,550 रुपये इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, और सर इनको जल्दी से जल्दी इनको सोचना चाहिए। 25 साल हमें हो गए, और इनको जल्दी से जल्दी ये ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करके हमारे अकाउंट में जो 17,050 रुपये है वो मिलनी चाहिए, हमें अकाउंट में आनी चाहिए। इम्प्लीमेंट ऑर्डर होना चाहिए। 25 साल हमें हो गए। हम इनको यही बोलते हैं, यही हम 225 रुपये आपको देते हैं। आप अपना घर चला के देखो, 225 से घर नहीं चलता सर। हम 6750 रुपये ले रहे हैं, 6750 ले लें और 1 महीना चला के बताएं तो हम देखेंगे कैसे ये चलाते हैं। 260 में कुछ नहीं गुजारा हमारा हो रहा। हम यही इनको बोलते हैं, LG साहब को बोलते हैं, जो आर्डर हुआ ये इनको इम्प्लीमेंट करें, उनको जल्द से जल्दी हमारे को आर्डर परमानेंट करें। 25 साल हमें हो गए, हम खज्जल हो गए हैं सर। जो पहले हमारे लीडर थे उन्होंने हमारा कुछ नहीं सोचा, और ऐसे ही हमें खज्जल किया 25 साल से। हम यही लीडरों से बोलते हैं, जैसे हमारी ये इलेक्शन बोरिया करवानी है, ये पता नहीं इलेक्शन करवानी दूसरी पार्टी हमारी जो डेली वेजर की, हम उनको यही बोलते हैं एक प्लेटफार्म पे हम भी आ रहे हैं। हमारे को बार बार बोलते हैं एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, हम आने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमें परमानेंट मुलाजिम नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेली वेजर मुलाजिम। परमानेंट मुलाजिम का फर्ज ही नहीं बनता इसमें आने का, वो डेली वेजर का मुद्दा है। और डेली वेजर ही हम जो इलेक्शन करवाएंगे, हम डेली वेजर आने के लिए तैयार हैं। जब भी ये जहाँ बोलते हैं हम वहीं जाने के लिए तैयार हैं। हम यही कहना चाहते हैं, जय हिंद जय भारत। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, स्टेट डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं, उनसे काम क्या क्या लिए जाते हैं? सर पहले तो मैं
बोलता हूँ, पहले तो एक हमारा सफाई कर्मचारी मेन होता है सफाई करने के लिए। उसके बाद जैसे ड्रेन बंद हो जाती है, वो बोलते जी लाओ लड़के को ड्रेन खोलते हैं। जैसे ड्रेन खोलनी है, फिर पंपरेटर होता है, फिर प्लम्बर होता है नलके शलके ठीक करने के लिए, बिजली वाले होते हैं। मतलब टोटली इनको सारी सहूलतें हम देते हैं डिपार्टमेंट सारे काम आपको सेक्रेटरीट में भी करने हैं और इनके जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे भी करने हैं? ये सारा पूरी फील्ड ही है। जो हमारा चौकीदार है भाई, हमें सॉरी गलती होगी, हमारा चौकीदार भाई है, उनको कोठी संभालनी होती है, उन्हें अरेंजमेंट करना होता है। सारे सफाई कर्मचारी को बुलाना है, प्लम्बर को बुलाना है, बिजली वाले को बुलाना है, पंपरेटर को बुलाना है, पानी शानी का जो सारा देखना होता है। और यही देखना होता है भी वाकया कोई कमी नहीं हो, मिनिस्टर आ रहा है, कोई वीआईपी आ रहा है, कोई कमी ना हो, कल को बेइज्जती ना, हमारे अफसरों की बेइज्जती ना हो जाए। हम सब कुछ टाइम पर टाइम करते हैं और हमारा 225 से गुजारा नहीं हो रहा। हम वार वार मीडिया के माध्यम से यही बोल रहे हैं, हमें पक्के किया जाए, हमें 225 से नहीं गुजारा हो रहा। 25-25 साल हो गए हमें, खज्जल हो गए हैं। और ये लीडर हमारे जो पहले थे, इन्होंने खज्जल किया 25-25 साल से हमें। जो पहले भी ये चाहते तो हमें 10 साल पहले भी परमानेंट कर सकते, जो 520 वाला आर्डर था उसमें भी हो सकते थे हम, पर इन्होंने कुछ नहीं सोचा हमारे लिए। आपके मंत्री या कोई ऑफिसर जिनकी आप देखभाल करते हैं, कोई कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उनमें से किसी ने परमानेंट किया हो, आप स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स में से किसी को? नहीं सर, कोई नहीं किया। हमें बस यही बोलते हैं, हम जैसे बोल भी देते हैं, बोलते कोई बात नहीं बेटा हम करेंगे, लारा लगाते हैं। उसके बाद काम उनको पता है, एक को करेंगे, एक को काम लेते हैं, एक को करेंगे तो सबको करना पड़ेगा। इसलिए बोलते नहीं यार आपका जनरल में मसला है, आपका 61 में मसला है। जैसे हमारे 61 मुलाजम है, इनका सबका मसला, हम तो बोलते सबका मसला हल होना चाहिए, जैसे हम है वैसे ही हुआ है, और सबका 61 मुलाजम का मसला हल होना चाहिए। जय हिंद जय भारत। आपका क्या नाम है? मेरा सर काला राम है। मैं मीडिया का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि पहले हमारी स्टैकों में भी आप बहुत आते रहे हो, हमारी न्यूज़ बचाते रहे हो, जहाँ तक भी आप बचा सकते थे। बहुत शुक्रिया है मीडिया का। बाकी मैं ये बात करता हूँ, जो सर आप सवाल कर रहे थे कि एक स्टेट ही डिपार्टमेंट है जो समझ लो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को चलाता है। स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा है कि यूँ नाम का ही नहीं पता है पीएस स्टेट डिपार्टमेंट क्या है। स्टेट डिपार्टमेंट का नाम ये रखा है, जो मंत्री आता था, जो सीएम आता था, इनकी देखभाल सेक्रेटरीट में, कोठियों में, इन्होंने घर से कुछ नहीं लेके आना होता, जो भी है कोठियों में ही इनको मिलना है। कुछ नहीं घर से लेके आते हैं, सब कुछ कोठी में इंतजाम होता है। जो डेली वेजर हैं, तुम्हारी अफसरों से बात होती रहती है, मगर फिर भी अफसर ये ही हो जाएगा, अभी कर रहे हैं, आपकी फाइल चल रही है, आपका हो जाएगा। अभी काफ़ी लड़के हैं हमारे जो जिनका आर्डर भी हो चुका है, पहले भी आपको बताते रहे हैं कि कुछ बंदों का आर्डर है। हमारे साथ श्रीनगर वाले भी हैं, टोटल हमारे 400 को 13 हैं, टोटल श्रीनगर जम्मू को 413 हैं। एक हमारा इतना मुलाजिम भी नहीं है, हमारा इनका कैबिनेट आर्डर भी हुआ है, मगर फिर भी 520 में जिस कुछ डिपार्टमेंटों के साथ हमारे डिपार्टमेंट को भी सेट कर रखा था इन्होंने, हमारे डिपार्टमेंट की इन्होंने फाइलें लेट कर दी, कि कुछ भी हो गया, इन्होंने हमें 520 से भी बाहर कर दिया। बाकी कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनके आर्डर हुए थे, वो 520 तहत जो पक्के किए थे, उनको सब कुछ मिल रहा है। तो बाकी सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो डेली विज़र है, डेली विज़रों में हमारे कुछ परमानेंट बंदे थोड़ा हमें कर रहे हैं। हम परमानेंट बंदों को बोलते हैं कि हमारे डेली विज़रों के बीच मत आओ, मत तंग करो, क्योंकि परमानेंट को सब कुछ DHA दे दिया उन्होंने। अब परमानेंट को स्टैक करने की क्या परेशानी पड़ गई थी। हमारे स्टेट डिपार्टमेंट में ही कुछ मुलाजिम हैं जो सारे रल के परमानेंट ये कर रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं अपने अफसरों से कि इनके ऊपर ज़रा ध्यान दिया जाए, इनको क्या परेशानी है। हमारी तो परेशानी है, हम तो इसलिए कल्प रहे हैं। ये परेशानी हमें ना हो तो हम कहाँ इधर इतनी देर बैठें, क्योंकि बच्चे पालने हैं, कैसे पालने हैं। अगर हम कहीं काम करने में नहीं जा सकते, इन्होंने बोलना ड्यूटी पे आओ, ड्यूटी पे आओ। अगर बाई चांस को जाता नहीं, उसकी एब्सेंटें डालने में लगे होते हैं। तो मैं अफसरों आगे ये अपील करना चाहता हूँ, जो हमारे डिपार्टमेंट की 25 तारीख को डेली विज़रों की इलेक्शन हो रही है, क्योंकि आपने भी देखा था हमारा प्रेसिडेंट पहले जब शकुंतला के डिवीज़न ऑफिस में स्टैक चल रही थी, उधर हमारे कुलदीप जी प्रेसिडेंट बनाए थे। इन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि जो स्टैक उठानी नहीं थी, फ्रेंड ने स्टैक नहीं उठाई, इनने स्टैक अपनी उठा दी। उससे हमारा जो भी जितना पोजीशन, जितना हमारा डेली विज़र था, सारा समझ लो बिखर गया। फिर उसके बाद हमने ये टीम हमारी डेली विज़र की, हमारे इलेक्टेड जीते हुए पुरुषोत्तम जी हैं, इन्होंने बोला कि ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा ही करते रहेंगे हर बार, हम अपना ग्रुप तैयार करते हैं। अब हमारा डेली विज़रों का ही ग्रुप बना हुआ है,
तो मैं ये अपील करता हूँ, जो डेली विजर है परमानेंटों के पीछे मत लगो, उनके पीछे मत खजल हो। अगर परमानेंट ज़्यादा कुछ करते हैं तो हम ऊपर तक बाज बचाएंगे। अभी तो ये भी हमारे भाई हैं, कोई दुश्मन तो हमारे है नहीं है, मगर इनको पता हम तो परेशान हैं। इनको कौन सी परेशानी पड़ गई है? जो 60-60 हज़ार सैलरी ले रहा है, 50-50 हज़ार सैलरी ले रहे हैं, हम 6 हज़ार ले रहे हैं, हमें तो परेशानी है। हम तो कल्पेंगे, गवर्नमेंट के यही अपील करेंगे कि जो भी आर्डर अभी 17 हज़ार का कुछ कर रहे हैं, ये आर्डर को पूरा मजबूत कर दें। पहले फ्लाफ जैसा ना कर दें कि क्योंकि आर्डर बहुत निकलते थे, ऐसे मत करो। मैं गवर्नर साहब से यही अपील करता हूँ कि ये भी आर्डर जो है इसको पास कर दो। हम बहुत आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं अपने गवर्नर साहब आगे कि ये आर्डर पास होना चाहिए, क्योंकि डेली विजरों के भी को मन में खुशी होनी चाहिए। नहीं तो डेली विजर हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे हैं जिनकी सर्विस कुछ नहीं रह गई है, परेशान हो गए हैं। मगर हमारे ग्रुप को भी ये चाहता हूँ 25 तारीख को हमारी इलेक्शन लॉन्च हो रही है, इलेक्शन होनी चाहिए करीबन डेली विजरों की, परमानेंट उसमें कोई नहीं होगा। तो ये हमारी इलेक्शन जो 25 तारीख को लॉन्च हो रही है, कल 18 तारीख को भी हमारी कैबिनेट मीटिंग है। मेन सारे करीबन डेली विजर कैजुअल लेबर जो भी है डिवीज़न ऑफिस में हमारी मीटिंग हो रही है। कल 10:30-11 बजे सारे हमारे जो मुलाजिम है डेली विजर इकट्ठे हो रहे हैं। मैं सभी का यही अपील करता हूँ, हमारे डेली विजर जहाँ भी हैं, ऑल डिपार्टमेंट के भी सारे आ रहे हैं मुलाजिम उधर, वो हमें यही देखने आ रहे हैं कि इनकी जुनती है कि ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे हम किसी अफसर के पास भी जाते हैं, हमारी कोई बात सुनाई नहीं होती है। चलो ये भी है, अफसरों के नहीं हाथ में अभी पावर, जो पावर है गवर्नर साहब के हाथ में है, वो ही करेंगे जो करेंगे। हम अफसर अपने को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि अफसर हमारे जितनी भी हिफाजत हो सकती है कर रहे हैं हमारी। बाकी सैलरी हमारी कंटिन्यूज है, ऐसी परेशानी हमारे डिपार्टमेंट में कोई नहीं है, स्टार्टिंग से ही हमारी सैलरी कंटिन्यू चल रही है। तो इसके आगे मैं धन्यवाद, शुक्रिया जी। सर थोड़ा आप इधर आना, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम लाल। पुरुषोत्तम जी, आप इनको हेड लीड कर रहे हैं। जी जी तो क्या मांग करेंगे आप? सर मांग यही कर रहे हैं, तो मैं पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। हम तो छोड़ो, हमारे बच्चे जब आपका इंटरव्यू सोचते हैं तो वो उनको बड़ी उम्मीद जागती है कि पापा हमारा कुछ तो कुछ डेली बेस कोई बात उठा रहा है, कुछ तो कुछ हमारा होगा। लेकिन ब्याज पे के जो कैंडिडेट जो जीते हुए वो कहते हैं कि एक वोट दिया तो इनको परमानेंट करेंगे हम, इनको वोट दिया तो इनको वो करेंगे हम। हमने वोट इसलिए दिया था कि हमारी बाज आप उठाओगे, हमें रेगुलर करोगे, हमारी मिनिमम वेजेस बढ़ाओगे। हमारा पीएचई का वर्कर देखो जो दिन रात जो पानी पिला रहा है, 4-4 बजे 3-3 बजे उठ के वो पानी पिला रहा है। एक पीडीडी का लैंडमैन खंभों पर चढ़ रहा है, और हमारा सफाई कर्मचारी पंप ऑपरेटर हो गया गटर में जो लाइनें खोल रहा है। और वो जो बिनाल साहब बोल रहे हैं कि ये 225 वाले जो पुराने लोगों ने लगाया, इनको कैसे पक्का करना है, इनको कैसे परमानेंट कर देंगे। ये आपके साथ इंटरव्यू है, लेकिन हमारी भी दिल में बहुत निराशा थी। बिनाल साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बोलता है कि अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हमारे बच्चे भी आप लोग बना रहे हो, हमें हक नहीं मिला जा रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये मेरे गटर खोल रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं, पंप ऑपरेटर पानी पिला रहे हैं, लैंडमैन काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत मांग रहे हैं। आप 225 से हम अनपढ़ हमारे बच्चे भी हो जाएंगे, जो आपके बयान आ रहे हैं। आपको हमने पावर में किस लिए लाया था? आप बोलते हैं कि एक बोर्ड दे दिया था आपको, उनको परमानेंट करेंगे। हमने बोर्ड दिया आपको कि हमारा काम करो, रेगुलर पॉलिसी करो। हमने नरेंद्र भाई मोदी की लड़कार रैली में बोला था कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, आपको रोजगार मिलेगा, हर बंदे को नौकरी करेंगे और रेगुलर करेंगे। आज आप उल्टा सीधा बयान देते हो। ये हमारे माननीय विक्रम हरदावा जी जो हमारे युवा नेता जो हर बात पर आगे जाते हैं, लेकिन आज उनके बयान सुनकर हमें बड़ा दुख आता है। वाजपेयी वालों, आप जागो कुछ। माननीय हमारे पूर्व मंत्री डिप्टी सीएम एक्स सीएम जो वो 520 का जो जिक्र हुआ था, वो साथ में बैठे थे, महबूबा मैडम जी के साथ बैठे थे, वो मसला हल हुआ था। पर आप क्यों नहीं करते हो 520 हमारा, क्यों पीछे हटते हो? हमें तो हक चाहिए। हमें 225 से हम बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें राशन नहीं डाल रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं। लेकिन आज वो बोलते हैं कि 225 रुपये से, मैं कहता हूँ बनाल साहब को, 225 से आप गुजारा करके देखो, हम तो नौकरी छोड़ देंगे अगर आप इससे गुजारा करोगे। हम आपको वो क्या कहना कि वाजपेयी को हमने इसलिए लाया था, आज बोलते हैं उस पाप की गारंटी है, वो सरकार लगाई है, हमने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। हमारी उम्मीद यही थी एक वोटर की, हमने बाहर का रास्ता दिखाया और वाजपेयी को पावर में लाया। आज एलजी साहब किसका? वाजपेयी की सुनता है। आज जो माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह अब इनका है, माननीय हमारा रविंद्र रैना इनका है, और केंद्र सरकार में सरकार इनकी है। ये अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब करेंगे? हमारे बच्चे दरबदार होंगे, स्कूल से बाहर आएंगे तो कल ये बोलते हैं कि पढ़े लिखे युवा लगा रहे हैं, हमें तो ये जिंदे जिंदे मार रहे हैं जी, हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सुलझे हुए नेता जी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। मैं बहुत निंदा करता हूँ इनकी। ये उल्टे सीधे बयानबाजी छोड़ दो, हमारा रेगुलर पॉलिसी करो और एलजी से मिलो। पहले तो आपने धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ दिया हमें।
DDC के चुनाव हो गया, आप हमारे साथ चलो। माननीय रविंद्र रैना जी, MP जुगल किशोर जी जेल हमें साथ लेके गए हमारे यूनाइटेड फ्रंट के, और उनके साथ मीटिंग की कि DDC के चुनाव हो रहे हैं, अदरवाइज ये चुनाव नहीं होते तो आपका मसला हल हो जाता, निराशा होकर नहीं जाते थे। जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ जी सर, उनके साथ मीटिंग हुई, हमें बहुत खुशी जाग गई कि LG साहब मनोज सिन्हा जी आए हैं, जो कुछ तो कुछ करेंगे। लेकिन DDC के चुनाव हो गए, कैजुअल लेबर डेली बेर को छोड़ो, DDC वाले भी रोने लगे। आज ऐसी उम्मीद जो BJP पर आई है, हमें BJP को वोट दिया, सरेआम बोल रहे हैं हमने वोट दिया, संसद में लाने बोलता है कि वोट दिया वाला हम परमानेंट करेंगे, इसलिए वोट दिया। भाई हमने बच्चों का फ्यूचर बनाना था, उन लोगों ने धोखा किया, लेकिन आप लोग उनसे ज़्यादा धोखा कर रहे हो हमारे साथ। आज उल्टे सीधे बयान कर रहे हो, आप एक बढ़ा नहीं रहे 10 रुपये किसी के, लेकिन बयानबाजी आप उल्टे सीधे कर रहे हो। 1,20,000 रुपये जो मनाल साहब बोलते हैं जी कहाँ से आए, भाई हमने देखना कहाँ से आया, वो काम कर रहा है, किसी के घर में काम कर रहा है, शहर में काम कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है देखना कहाँ से आया। अगर पुरुषोत्तम लाल काम कर रहा है, मेरा आप खुद देखो 1994 में बयान लगा, हमारा कैबिनेट डिसीजन हो गया, हमारा कैबिनेट डिसीजन ने बोला हमारा काम नहीं चल रहा है, इनको बहाल करो, जल्दी करो। हमें उम्मीद जाग गई, हमारा कैरियर ख़राब हो गया। अब फिर उम्मीद जागने के बाद भी ये कुछ नहीं करे, सिर्फ एक दूसरे पर पाप की घंटी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पर वो बोल रहे हैं कि ये कर रहा है। एक वो लीडर बोलता है इनको करना चाहिए परमानेंट, एक बोलता है ये कहाँ से आया, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं जे राजनीति कौन सी कर रहे हैं जी। आने वाले जे टाइम पे जे आने की इनकी उम्मीद नहीं है। हम नरेंद्र भाई मोदी से ये कह रहे हैं कि जे आपके नाम पर बैठे हैं, आप इनका सुधार करो। हम फिर बोलते हैं वाजपेयी वालों को, इनका सुधार करो, वरना आने वाले टाइम में जे खराब करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ नहीं हम, वो ही इनको यही लोग उनको खराब कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, रेगुलर पॉलिसी हमारी जल्दी से जल्दी करो, मिनिमम वेज करो। आप बोल दो जो मिनिमम वेज 6 साल के पैसे देने PHE वालों, भाई काम किया, देखो मेहनत की है, 225 रुपये में क्यों नहीं दे रहे उनको पे? क्यों मजाक बना के रखा है जम्मू में? कौन सा अगर तमाशा बना के रखा है? कभी कैजुअल लेबर डेली वेज, होम गार्ड, SPO सब रोड पे आ रहे हैं। ये तमाशा कौन बना रहा है? वाजपेयी सरकार। आज इतनी धांधली मच गई है कि इनका कोई सुधार नहीं हो रहा। आज पंजाब में देखो 36,000 मुलाजिम परमानेंट किया, बिल्कुल खामोशी होगी, खुशी आ गई है। लेकिन इधर कौन सा सांप सूंघ रहा है इनको? लेकिन ये गरीब को खाना खाते नहीं देख रहे हैं, ये गरीब को कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हमारा बुरा हाल हो रहा है, हमारे बच्चों का क्या हो रहा है? आज ये बोलते हैं अनपढ़, अनपढ़ तो हमारे बच्चे भी हो जाएंगे इनकी बदौलत। हम सीधा सीधा निशाना लगाते हैं, इनकी बदौलत हमारे बच्चे दरबदर हो जाएंगे। ये पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं। मैं फिर क्या कह रहा हूँ, ये जो लोग हैं ये गटर सब का काम करते हैं नाली में। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पढ़ा लिखा आएगा जुबा, वो हमारे भाई, हमें खुशी है, उनको अच्छी पोस्ट दो, काम करो, लेकिन हमारी तरह उनका बुरा हाल नहीं करो। कल वो काम करेगा, वो गटर में पैपे लगाएगा, वो पोछा मारेगा, झाड़ू मारेगा, टॉयलेट साफ करेगा। जे ऐसी बातें बयानबाजी देना, वो आपकी माध्यम से बोल रहा हूँ, आपके साथ इंटरव्यू लेते हो, जे मुझे बड़ी उनकी निंदा करता हूँ। शर्म आना चाहिए, ऐसे लोगों को हक देना चाहिए हमारा। पुरुषोत्तम जी, जिस तरह से आपने कहा कि आपने भाजपा नेताओं के इंटरव्यूज़ किए और उन्होंने ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई। अब 25 MLAs उनको दिए गए थे, पुरानी सरकारों को जो है उखाड़ के फेंक दिया, इसीलिए फेंका था कि एक बदलाव आएगा। उनके डिप्टी CM भी आए, मंत्री भी रहे, सब कुछ हुआ। उस दौर में आपका डेली वेजेस का कोई भी काम नहीं हुआ, क्योंकि वादा किया गया था, मोदी साहब ने खुद वादा किया था, नहीं हुआ। बहाना चाहे 1 लाख से ऊपर के संख्या हो गई, ये वो हो गया। अब भाजपा के नेता ये बोलते हैं कि भाजपा जो है वो सरकार में आएगी और अकेली भाजपा सरकार में आएगी, फिर जाके डेली वेजेस जो हैं पक्के होंगे, भाजपा का CM होगा, फिर जाके डेली वेजेस पक्के होंगे। आपको उम्मीद है? DDC में भी आपसे एक वादा किया था, सीरियल नंबर 12 पे जो है डेली वेजेस से वादा किया गया था कि हमें वोट दें, हम आपको रेगुलराइज करेंगे। और आप मनोज सिन्हा जी से भी मिले, उन्होंने भी आपको एक उम्मीद दी कि आप ये होने दो, उसके बाद आपको पक्का करेंगे या कोई प्रोसेस चलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि CM आएगा तो काम हो जाएगा। सर मैं पहले तो आपकी माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, बम बम बोले के टाइम से हमने सीधा सीधा इनकी 11 सीटें लाई, जुनून के साथ लाई, रैली में भी सुना था। फिर उसके बाद फिर रैली होगी, हमें और एक जुनून आ गया, आज 25 सीटें इनकी बराबर लाई है। DDC चुनाव के अंदर हिसाब ही नहीं है। हमने हर 3 बार इनकी इलेक्शन हुई, 3 बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया। ये क्लियर बात कर रहे हैं। नहीं होता था हमारे कैंडिडेट जो हमारे वो पंच सरपंच जो लगे हुए हैं, उनको सब पता कहाँ कहाँ वोट दिया हमने। लेकिन इनको इसीलिए लाया था कि हमारी बातों को उठाएंगे, हमें परमानेंट रेगुलर करेंगे, इनका CM भी यही बनेंगे, डिप्टी CM भी यही बनेंगे। लेकिन हमारा तो कुछ करें, हमें तो नहीं बनना। हमने 225 तो ना बाल बच्चे को दाल फुल्का चलाने की रोजी रोटी करनी है। माननीय रविंद्र रैना से मिले हम उधर भी यही बात हुई, बोला आपका गुजारा कैसे हो रहा है। यूनाइटेड फ्रंट के सब मिले थे हम, बोला आपकी मेरी सोच है कि आपका 18,500 रुपया
पे मिल जाएगी, आपका दाल फुल्का चलेगा। तो हमारे एक उम्मीद जाग गई, बाल बच्चों को भी हमारे को भी, कि ठीक है हमारा दाल फुल्का चल जाएगा, हमारी रोटी मिल जाएगी। सीएम आपका ही बनना, आपने बनना, हमने नहीं बनना, हमने 2 वक्त की रोटी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ झूठे का झूठा वादा, झूठे का झूठा, ऐसा कुछ नहीं किया उन लोगों ने। लेकिन यही मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वाजपेयी वालों को जे बोलते हैं सीएम बनाना है, सीएम की बात बहुत दूर है। लेकिन हम सीएम का वेट करेंगे तो कुछ मेरे रिटायरमेंट साथी हो जाएंगे जिनकी उम्र हो गई है, जो दर की दवाई नहीं खा रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? सीएम इनका कब बनेगा? क्या पता बनना है क्या नहीं बनना है। हमारा मसला हल करेंगे, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और वाजपेयी का साथ देंगे। नहीं तो हम शैडो पे जाएंगे, बोलेंगे कि हर जो हमारे साथ हुआ हमारे भाइयों के साथ ऐसा नहीं हो, नहीं तो लोटो पर मोर लगा दो, किसी पार्टी पर भरोसा टूट जाएगा जो वाजपेयी की सरकार कर रही है। मैं आपकी माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, एलजी साहब हमारा कुछ करो। एलजी साहब अगर आप सुन रहे हो तो इन पार्टी बाजू में मत आओ। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो सच्चाई का रब का रूप होता है। हमारा जल्द से जल्द मसला हल करो तो आप जरूर सीएम भी बनोगे, सब कुछ बनोगे, ये मेरा वादा है। हमें कुछ नहीं है, हम एक लीडर नहीं है 225 वाला, वो कैजुअल है, डेली बेच रूम में भी। लेकिन ये लोग पता क्या बोल देते हैं, बोलते हैं ऑपरेशन वाले हैं जी, इनको वो करते हैं। भाई मैं खुद 225 से गुजारा कर रहा हूँ, ये मेरे साथी, हम ऑपरेशन पार्टी का कोई मतलब नहीं हमारे को। हमारी आज सैलरी बढ़ा दो, हमें परमानेंट रेगुलर पॉलिसी कर दो, हम बिल्कुल नहीं आएंगे। जिसको लागे उसी को जचे, ये बात नहीं है जिसके मन को लागे, जिसकी का डोल उसी को साजे, दूजा बजाए तो डींगा बाजे। ये अपने घरों में ऐश कर रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। क्यों? इनकी सैलरी है जो मिल रही है। आज हमारे जज साहब जी आए थे, इनकी जो MLA की सीधी सैलरी 44,000 रुपया कर दी, वो सबकी बराबर कर दी, खामोश होकर लेते रहे। हम वही के वही मर गया, हमारा कुछ नहीं किया। हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आज वाजपेयी वाले बहुत उम्मीद थी। आज इन्होंने बोला कि सीएम के आने गए, सीएम का वेट नहीं करेंगे हम सीधा आपकी माध्यम से बोल रहे हैं। जो उनके कैंडिडेट सुन, सीएम का वेट नहीं कर रहे हैं। सीएम का वेट करो, जो आपके दाएं बाएं जो आगे पीछे घूमते हैं वो करे। एक कैजुअल डेली बेयर डायरेक्ट हिट करेगा, डायरेक्ट जाएगा जगह जगह पर कि वाजपेयी ने हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। लेकिन इसको वोट नहीं देना है, लेकिन इसको इनसे बचना है। आज हम उदार हुए, हमारे आने वाले भाई भी उदार हो जाएंगे। आज बेरोजगार इतना है, हद से ज़्यादा। आज हमने इतना धरना प्रदर्शन नहीं किया है, आज इतना कुछ नहीं देखा मैंने जितना हमने वाजपेयी की टाइम पे देखा। भाई इनको हक दे दो 225 का, इनको दिन को काम करते हैं, उनको तो हक दो जीने के लिए। आप तो 225 से सस्ते लोग मिले हैं तो सस्ते से ही काम कर रहे हैं। चाहे उसके घर में बच्चे बीमार हैं, दिखा सकते हैं डॉक्टर के पास, नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन सीनियर जब लीडर ऐसी बातें करते हैं तो बड़ा दुख होता है, तो उम्मीदें ही टूट जाती हैं कि ये कुछ नहीं करेंगे। ये ख्वाब सीएम के देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल में ये कुछ नहीं करेंगे। आगे ये और जहाज खरीदने की बातें करेंगे, जी हमारा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपकी बात यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद जय। चलें जी, ये स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हमारे साथ जुड़े थे, और जिस तरह से अगर बात करें हम उम्मीदों की, और जो उम्मीदें बंधवाई गई थी वो कहीं ना कहीं अब जो है टूटती हुई नज़र आ रही हैं। और अब इनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है, इंतज़ार जो है वो सीएम का नहीं होगा, इंतज़ार इनकी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी या मिनिमम वेजेस एक्ट वो जल्द से जल्द इनको लागू कर दिया जाए, ताकि इनका जो भविष्य है वो सिक्योर हो सके। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।